बैक इन गेम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तरीका एक और बताने वाला हूँ क्लाइंट्स को निकालने का। लास्ट दो वीडियोस के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेज का यूज करते हुए आपको क्लाइंट को हंट करने का तरीका बताया था। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप इस तरीके से भी क्लाइंट्स को निकाल सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स की। अब बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स होती क्या है, इसका दूसरा नाम डायरेक्टरीज होता है। शायद आपके माइंड में आ गया होगा, हम बिजनेस डायरेक्टरीज को देखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, प्रोसेस को फॉलो करना। यहाँ पे होता कि एक्चुअल में हमारे बिजनेस की वहां पे सारी की सारी डिटेल्स दी होती है, हमें मैनुअली ढूंढना नहीं पड़ता। वहां पे ओके है, ठीक है, हमें नजर आ रही है, इस बिजनेस को हम एनालाइज कर सकते हो, उसके बाद हम इसको अपनी ऑफर पिच कर सकते हैं। आप वेबसाइट बनाते हो या एसईओ करते हो, ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस है उसको वेबसाइट या फिर एसईओ की जरूरत पड़ती रहती है, सोशल मीडिया प्रेजेंस की भी जरूरत पड़ती है। मोस्टली वहां पे कुछ ऐसे बिजनेसेस होती है उनके पास कोई प्रेजेंस होती ही नहीं है, और डेफिनेटली आप वो प्रेजेंस देने वाले हो। तो अंत तक वीडियो देखना। तो गाइस, कंप्यूटर की स्क्रीन आपको नजर आ रही है। अब मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर कुछ सर्च आउट किया हुआ है। अब आपको बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि ये मैंने क्या किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चेक ट्रेड नाम का जो वर्ड है मैंने क्यों लिखा हुआ है, और फेच बिजनेस लिस्टिंग डायरेक्टरीज। ये चैट जीपीटी से आप फाइंड कर लेना बिजनेस डायरेक्टरीज को, यानी कि बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स को। अब मैं नॉर्मली चेक ट्रेड यूज करता हूँ, या उसके अलावा रेटेड पीपल है, माई बिल्डर है, ट्रस्ट आई ट्रेडर है, यल है। नॉर्मली तो लोग यल पे भी बात कर रहे होते हैं। तो ग्लोबली यहाँ पे ये वाली है, जो ऊपर वाली यहाँ पे है ये जस्ट यूके के अंदर है। और जो क्लच डॉट सीओ है, अप सिटी है, ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रही होती है। अब जो हमारा गूगल बिजनेस होता है ओब्वियसली वो गूगल मैप्स की तरफ ही रेफर कर रहा होता है। तो जो मैंने लास्ट दो वीडियोस बताई थी वो थी गूगल मैप्स की हेल्प से। बहुत अच्छा तरीका है वो भी। अब यहाँ पे ये तरीका है जहाँ पे बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जब बिजनेस रजिस्टर हो जाए किसी बिजनेस रजिस्ट्रिंग डायरेक्टरी के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा क्लाइंट आपका बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे सर्च आउट किया हुआ है चेक अ ट्रेड। ऑब्वियसली वेबसाइट मैंने सर्च आउट की हुई है। इसको क्लिक करते हैं, इसको आपको साइन अप या लॉगिन करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ नीचे शो हो रही है। जैसे मैं पहले भी बात करता रहता हूँ अक्सर, आपने सिंपल सिर्फ एक नीच। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाते हो, तो आप ई कॉमर्स की बनाते हो, या फिर आप पोर्टफोलियोज बनाते हो, लैंडिंग पेजेस बनाते हो, सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स बनाते हो। आपने ऑलराउंडर नहीं बनना, फिलहाल एक नीच के अंदर काम करें। इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी नीचे रजिस्टर्ड है। जैसे अभी मैंने ये सर्च आउट किया था रूफिंग रिपेयर। अब मैं रूफिंग इंडस्ट्री को ज्यादातर वैसे टारगेट कर रहा होता हूँ, और यहाँ पे इन E17DB ये क्या चीज है, ये बेसिकली पोस्टल कोड है। अब मैं शुरू से इसका तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपने सर्च आउट करना है, क्लिक करना है अपने यहाँ पे, और ये बेसिकली सर्च बार है, यहाँ पे नीचे आपको शो हो रही है। और उसके बाद ये है हमारा रूफिंग इंडस्ट्री को। मैं रूफिंग को करता हूँ तो मैं आपको रूफिंग का ही करके दिखा देता हूँ। रूफिंग रिपेयर्स यानी कि कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स होते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्किंग होती है। अब यहाँ पे पोस्टल कोड डालना है। मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है, हमने कॉपी नहीं किया था। यहाँ पे हमें ये सजेस्ट होगा, यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद ऑल एक बार ही कर लेना। वैसे तो हमें सर्च कर लेना। अब ये चीज़ क्या थी, ये था बेसिकली पोस्टल कोड। आप जैसे हमारे यहाँ पे बिजनेस रजिस्टर होते हैं सिटी के अंदर, पोस्टल कोड होते हैं। लंदन में भी ऐसा होता है। तो ये बेसिकली लंदन का था, तो मैंने लंदन का पोस्टल कोड यहाँ से सर्च आउट किया था, तो मैंने कॉपी करके पहले से ही रखा हुआ था। तो अब यहाँ पे आपके सामने बिजनेसेस शो हो रहे हैं। पहले मैं इसको ओवरव्यू थोड़ा सा देता हूँ। आपको अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं, साइन अप करना है तो आप कर सकते हैं। मैं नहीं करता, जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 267 जस्ट इस निश के बिजनेस रजिस्टर है। देख लो आप, 267 बिजनेस रजिस्टर है इस सिंगल निश के, यानी कि एक टाइप है। फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ई कॉमर्स के 267 ऐसे बनते हैं जो ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं है, अगर आप वेबसाइट बनाते हो, क्योंकि मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, एसईओ करता हूँ, तो मैं सिर्फ इसी की बात करता हूँ। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, ऑब्वियसली बिजनेसेस को जो वो वेबसाइट्स बनाते हैं या सोशल प्रेजेंस बनाते हैं, तो उनको भी जरूरत पड़ी होती है किसी ग्राफिक डिजाइनर की, किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ रही होती है। तो 267 यहाँ पे बिजनेस रजिस्टर है। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले से ही बता दिया था, इनका सारा का सारा डिटेल होती है, इनको आप मैसेज कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ बिजनेस जो डायरेक्टरी होती है, जो किसी ने इनसे काम करवाना हो तो उस चीज के लिए होता है। तो यहाँ पे हम तो पाकिस्तानी, हम तो कॉल कर ही नहीं सकते, इंग्लिश में बात कर ही नहीं सकते। तो इंग्लिश सीखो बच्चे, कोर्स रेडी करने की ट्राई करो। तो यहाँ पे आपको शो है। अब यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड है, ये भी काफी अच्छी है। अगर किसी ने पैसे लगाए हुए हैं तो इसका मतलब है वाकई वो अपना भी बिजनेस चलाना चाहता है और वो आपका क्लाइंट बन सकता है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। सपोज करो आप एसईओ करते हो, तो यहाँ पे इस बिजनेस को, ये देखिए सारी डिटेल बिजनेस की दी हुई है। इसको अच्छे से रीड आउट करने हैं, इसके रिव्यूज भी हैं और इसकी वेबसाइट भी है। अब देख लो, अगर आप एसईओ करते हो तो आपको वेबसाइट मिल गई है। नॉर्मली बिजनेस की वेबसाइट होती ही नहीं है, तो अगर उसकी वेबसाइट नहीं है तो आप एसईओ कहाँ से करो। तो इसकी हम ऐसा करते हैं, वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं।
वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम ऐसा करते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई नहीं, मैं वैसे बिज़नेस को फुल तरीके से टारगेट करना सिखाऊँगा आपको। यहाँ पे देखिए मेरी जो एक्सटेंशन है वो मुझे बताती रहती है कि मेरे ईमेल है यानी कि कोल्ड ईमेलिंग करता रहता हूँ तो ओपन हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे किसी एक एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है जहाँ से आपने डेटा को स्क्रैप करना है, आपके सामने है, बिज़नेस लिया हुआ है, आपने इसको एनालाइज़ करने के बाद ही टारगेट करना है। अगर आप ये सोचते हो कि बल्क में हमें उनका ईमेल वगैरह मिल जाएगा तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि भई इस बिज़नेस को किस वे में आपने अपने ऊपर पिच करनी है। ऐसे ही तो रैंडम आप ईमेल्स नहीं भेज सकते, स्पैम में चले जाएँगे, वो देखेगा ये तो है ही, बस कुछ आता ही नहीं। तो यहाँ पे ये आपके सामने वेबसाइट है। आपने इसकी अगर आप एसईओ करते हो, ठीक है, तो आपने इसकी वेबसाइट जो है, उसकी एसईओ चेक करनी है। इसकी टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ऑब्वियसली इसको उसने अपने लंदन के अंदर, अपने एरिया के अंदर रैंक करना है। ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे लोकल एसईओ की ही बात हो रही होगी। तो ये रहा उसका फ़ोन नंबर, ये रहा उसका ईमेल। अब आपको समझ आ गई है करना क्या है। तो इसका आपने ईमेल कॉपी कर लेना है ऑब्वियसली। ईमेल कॉपी करने के बाद आपने, जैसे मैं अभी जीमेल ओपन कर लेता हूँ, वैसे मैंने बहुत सारे वैसे तो मैं अपना बिज़नेस ईमेल यूज़ करता हूँ नॉर्मली। तो अगर कभी-कभार मैंने यहाँ से ओपन ना किया हो तो जैसे मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे वैसे दिखा भी देता हूँ। तो ये मैंने टारगेट किया हुआ है। तो ये देखिए। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे क्लाइंट बन भी चुके हैं। व्हाट्सएप खोल के मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि आप मेरा नंबर देख लोगे। खैर, अब मैंने आपको बता दिया, बिज़नेस निकाल के बता दिया, जो आपने अपना प्रपोज़ल कैसे भेजना है, पिच कैसे राइट करनी है, अपनी स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, वो मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर पहले भी बताया हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू देता हूँ। तो आपके पास बिज़नेस है, आपने एसईओ की सर्विस देनी है। सिंपल सा है, आपने चैटजीपीटी को बोलना है कि आई वांट टू पिच एसईओ सर्विस फॉर दिस बिज़नेस, ठीक है? तो वो आपको कुछ टिप्स देगा। तो वही टिप्स आपने अपने छोटे बिल्कुल टू द पॉइंट आपने अपना प्रपोज़ल रखना है। मैक्सिमम आपका 120 कैरेक्टर 120 वर्ड्स तक चला जाए। इससे ज़्यादा लंबा वो पढ़ने नहीं वाला ईमेल। वैसे भी अगर आपके पास व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली छोटा-सा मैसेज करने के बाद उसको कॉल पे करके कोल्ड कॉलिंग करके वैसे मैं दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ या मैं शो भी करवा दूँगा। मैं अक्सर फेसबुक पे पोस्ट करता रहता हूँ अपनी सारी स्टोरी। तो बिज़नेस को मैंने टारगेट करना बता दिया। अब बिज़नेस को ढूँढ के टारगेट करना बता दिया। टारगेट आपने खुद करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ बनाता हूँ तो आप लोग इतना प्यार शो नहीं करते हो। तो नेक्स्ट वीडियो फेसबुक से कैसे क्लाइंट एंड करना है वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थैंक यू।